पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं? राजनगर राजनगर आ जाओ जी। आ जाओ राजनगर। राजनगर आ जाओ राजनगर। भैया राजनगर जा रहे हैं क्या? चलो राजनगर। हाँ जी चलेंगे, बैठो। बैठो आराम से। पैर को उठाओ। चाहे हाँ। चलो। बैठो जी, सवारी लो ले फिर चलते हैं। ए, इतना टाइम नहीं है। तुम्हारे जितने पैसे बनेंगे मैं दे दूंगा। चलो। ठीक है जी, बैठो। चलो। अरे दीदी कहाँ चल रहे हैं? अरे पहलवान, हाँ वो चौधरी साहब नहीं है फटाफट हाँ। स्टूडियो वाले, हाँ जी। उनके वहाँ एक बहुत बड़े राइटर है सुखदेव जी। सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी की है, हाँ। तो उन्हीं से बधाई लेने चल रहे हैं हम। अच्छा बहुत मोटा मिलेगा। चौधरी साहब बड़े दिल वाले हैं, बड़े नेक दिल हैं। अच्छा। पैदल भी चलेंगे दीदी? अरे नहीं रे, देखते हैं कोई रिक्शा आता है फिर चलते हैं। देख आ गया रिक्शा वाले, रोको उसको। रोकियो भैया। आओ दीदी। चल बैठ। चलो भैया। बेटा कितनी देर और लगेगी? बस पहुंचने वाले हैं माँ। बस। भैया माँ जी की आंखों क्या हुआ? माँ देख नहीं सकती। एक एक्सीडेंट में माँ की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। तब से माँ बहुत परेशान रहती है, दुखी रहती है। माँ जी आप चिंता मत करो, आपकी आंखें सही हो जाएंगी। उस भगवान ने जिंदगी दी है ना, तो भी काटने का रास्ता भी वही देगा। और देखना ये चिंगारी आपको बोल रही है, आपकी आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ बेटा, जिंदगी है तो जीना तो पड़ेगा ना। पर कोई बात नहीं, बेटा है ना मेरे साथ। बस एक ही बात का दुख रहता है, इन आंखों से मैं ये दुनिया देख पाऊंगी कि नहीं। अरे नहीं नहीं माँ जी, डॉक्टर से बड़ा भी भगवान होता है। देखना वो भगवान एक ना एक दिन चमत्कार जरूर करेगा और आपकी आंखें जरूर सही हो जाएंगी। तुम ठीक कहते हो बेटा। भैया रोक दो। आगे उतरो माँ। आगे आराम से उतरो माँ। उतरो माँ आराम से। ये रहो। ठीक है। ठीक है। आ जाओ माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं बिठाता हूँ। बैठो माँ, आराम से बैठो। ये बैठ। बेटा हाँ। तू मुझे यहाँ कहाँ ले आया? तूने तो कहा था बड़े भाई के घर जा रहे हैं। अरे माँ, शंकर भैया ने यहीं का एड्रेस दिया था और कह रहे थे कि यहाँ पहुंचकर मुझे कॉल करें। तो बेटा फोन करना उसे। हाँ हाँ, मैं फोन करता हूँ ना माँ। हाँ, हमें आके ले जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं करता हूँ कॉल कर। हेलो, आराम बोल। भैया जहाँ आपने बोला था ना, वहां पर मैं माँ को लेकर आ गया हूँ। अच्छा राम, ये बता, माँ को शक तो नहीं हुआ ना तुझ पर? नहीं भैया, माँ को कोई शक नहीं। माँ का क्या होगा शंकर भैया फिर? अरे राम, तू उसकी चिंता मत कर। दुनिया में बहुत सारे दयावान हैं, किसी ना किसी को माँ के ऊपर दया आ ही जाएगी। माँ की वजह से तेरी भाभी घर में कलेश करती है, और तेरी बीवी से भी तो यही हाल है ना। अरे हाँ भैया, मेरे घर पे भी यही प्रॉब्लम है। और खुशबू है ना, उसने तो घर में आंधी तूफान उठा रखा है। वो बोल चुकी है मुझे कि ये अपनी अंधी माँ को कहीं छोड़िया, या तो वो फिर घर छोड़ के चली जाएगी। हाँ राम, यही तो सबसे बड़ी टेंशन है। अब इस टेंशन को यहीं छोड़ और
तू मेरे पास आ जा 2-4 दिन के लिए, ठीक है? ठीक है भैया, जैसा आप बोलो। बेटा राम, हाँ। शंकर से बात हुई? हाँ, बात हो गई है, बस वो थोड़ी देर में आने वाला है। मेरा शंकर पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं उसकी बीवी उसे खाना देती होगी कि नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं अपने शंकर की देखभाल करूंगी। अब 2 साल तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसी के पास रहूंगी। हाँ माँ, मुझे ना प्यास लगी है। आपको भी प्यास लगी है? हाँ बेटा, मुझे भी प्यास लगी है। तो माँ, मैं पानी लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ हाँ, लेके आ बेटा, जा। माँ, कहीं जाना मत है, मैं अभी आता हूँ आपके लिए। हाँ हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, तो ले आ पानी लिए। बहुत देर हो गई, राम अभी तक नहीं आया। लगता है दुकान बहुत दूर होगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ। भैया गाड़ी रोकना। मेरे पहलवान, हाँ दीदी। ये तो वही बुढ़िया है ना हाँ दीदी, ये तो वही बढ़िया है। जो सुबह हमें रिक्शे में मिली थी? हाँ दीदी। ये यहाँ अकेले क्या कर रही है? हमें तो 5-6 घंटे हो गए वापसी आते हुए। इसके साथ तो इसका बेटा भी था, लेकिन ये अभी अकेले बैठी है। चल तो जरा देखते हैं। पैसा दे दे जरा। कितने हो गए भैया? राम, तू आ गया? तू कहाँ चला गया था बच्चा? तुझे पता है मैं कितना घबरा गई थी। मैं कितनी देर हो गई, मेरे को प्यास भी लग रही थी बेटा। तू कहाँ रह गया था? कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? तू कब से गया हुआ है पानी लेने के लिए? तू कहाँ रह गया था, बता ना। माँ जी, मैं आपका बेटा राम नहीं, मेरा नाम चिंगारी है। चिंगारी? कौन चिंगारी? माँ जी, सुबह जिस रिक्शे से आप आ रही थी ना, उसी रिक्शे में मैं भी आ रही थी। हाँ हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं अकेले? मेरा राम ना पानी लेने गया है, अभी तक नहीं आया। बहुत देर हो गई, मेरा गला भी सूख रहा है। मेरा राम कहाँ रह गया? मेरा राम कहाँ रह गया? भगवान, हे भगवान, मेरा बेटा ठीक तो होगा ना? अनजाने शहर में वो पहली बार आया है, कहाँ रह गया? माँ जी, सुबह से शाम हो गई है और आपका बेटा अभी तक नहीं आया पानी लेके। मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगा। माँ जी, वैसे आप आई कहाँ से हैं? ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल बेटा। मेरा राम आएगा, शंकर भी आएगा, मुझे लेने आएगा, वो जरूर आएगा राम। अच्छा माँ जी, आपको अपने बेटों का नंबर याद है? हाँ, मेरे दोनों बेटों का नंबर याद है। आप बताइए मुझे। हेलो, ये तो मेरे बड़े बेटे शंकर की आवाज है। शंकर, शंकर भाई, आपका छोटा भाई आपकी माँ को यहाँ राजनगर में छोड़ के चला गया है, आके आप लेके जाओ। देखो भाई, तुम जो भी हो, मेरी तरफ से एक काम कर दो, इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ।
बदले में मैं आपको 1000-2000 पेटीएम कर देता हूँ। शंकर, बेटा तू ये क्या बोल रहा है? वही माँ जी जो आपने सुना। देखो भाई, मैंने अपने छोटे भाई को बोला था कि माँ को छोड़कर चला जा, और आप एक काम करो, इनको किसी आश्रम में ले जाकर छोड़ दो। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं आपके फोन पे 2-3 हजार रुपए दे देता हूँ। साले हरामी, सबसे पहले अपनी माँ के आंसुओं की कीमत अदा कर। मुझे 2000 रुपए देगा तू। जिस माँ ने पैदा किया, कम से कम उसके एहसान के बारे में तो सोच। साला, हेलो हेलो, साला फोन काट दिया। ऐसी औलादों पे थू है। माँ जी, आपको अपने छोटे बेटे का नंबर पता है? हाँ। आप बताइए। हेलो, मैं किन्नर बोल रही हूँ। क्या तू एक मर्द बोल रहा है? क्या बकवास कर रही हो ये? साले, कैसी औलाद है रे तू? अपनी माँ को यहाँ पे छोड़ के गया है। सुबह जिस रिक्शे में आ रहा था ना तू, उस रिक्शे में मैं भी आ रही थी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। और तू यहाँ अपनी माँ को छोड़ के भाग गया? भड़वा साला। साला, ये भी फोन काट दिया। माँ जी, कैसी औलाद को आपने पैदा किया हुआ है? अरे माँ जी, हम किन्नर जरूर हैं, लेकिन ऐसे हरामियों की तरह नहीं है। हम तो दूसरों का दुख भी अपना दुख समझ के पी जाते हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। आओ माँ जी, चलो। पहलवान, चल। आओ माँ जी। बेटा, मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? भगवान ने तुझे किन्नर बनाकर पैदा किया, लेकिन मेरे बेटे मर्द होकर भी ना मर्द हो गए। एक अंधी माँ का बोझ नहीं उठा सके, उसको छोड़ के चले गए। इससे तो अच्छा है भगवान मुझे बेऔलाद रखता। आइए माँ जी, चल। माँ जी, आप चिंता मत करने किसी चीज की। मैं हूं ना चिंगारी, और पहलवान है। आपकी जिंदगी भर सेवा करेंगे हम दोनों। हाँ बताओ सोहन लाल जी, क्या परेशानी है आपकी? चिंगारी बहन, मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली है। मैं बहुत आस लेकर तेरे पास आया हूँ। सोहन लाल जी, ये सबको पता है कि चिंगारी जिलेबी को किस तरीके से सीधा करती है। ये पूरी दुनिया जानती है। बसंत भैया, सोहन लाल जी की परेशानी आप लिख लो, कल हम इनके घर जाएंगे। ठीक है चिंगारी दीदी। सोहनलाल जी, अरे इस छोटे से काम के लिए चिंगारी दीदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे इसके लिए तो बसंत लोहारी काफी है। तुम्हारे घर पर ना बीबी और जो बेटे की खिचड़ी पक रही है ना, उसमें से कैसे दाल और चावल अलग किए जाते हैं ना, ये बसंत लोहारी जानता है। सोहन लाल जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। आपके बहू बेटे का इलाज अब हो जाएगा। वो भी पक्का वाला। अरे बसंत लोहार कहते हैं मुझे। 100 सुनार की और 1 लोहार की। भगवान तुम्हारा भला करे दीदी। जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। हाँ बहन, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी, मेरा नाम महक है। कितना प्यारा नाम है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो?
किसने तुम्हें कुछ कहा? किसने कुछ बोला? बताओ मुझे, बताओ बेटा। दीदी मैं अपने मम्मी पापा की वजह से परेशान हूँ। मम्मी पापा की वजह से परेशान है? क्यों बेटा? आपके मम्मी पापा आपको प्यार नहीं करते, मारते हैं आपको? बताओ। मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ाई करते हैं, दिन रात, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे पापा शराब पीते हैं क्या? नहीं दीदी, मम्मी पीती है शराब और सिगरेट। मम्मी पीती है? हे भगवान, क्या हो गया है तेरी इस दुनिया को? दीदी उनकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। क्लास के सारे बच्चे पास हो गए, सिर्फ मैं रह गई हूँ, सिर्फ उनकी वजह से। महक बेटा, एक बात बताओ, लड़ाई की शुरुआत कौन करता है, तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा? मम्मी मम्मी करती है लड़ाई की शुरुआत, फिर पापा को भी गुस्सा आ जाता है, फिर गाली गलौज, मारपीट। इनकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती और पढ़ भी नहीं पाती। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हारे लिए नाश्ता और लंच कौन बनाता है? कभी कभार पापा बना लेते हैं, ज्यादातर मैं ही बना लेती हूँ। मम्मी तो 10 बजे से पहले सो के उठती तक नहीं है। दीदी, इन दोनों की लड़ाई में ये मासूम बच्ची पिस रही है। सही कहा पसंद भैया। मैं फेल हो गई दीदी, मेरे साथ के सारे स्टूडेंट पास हो गए, सिर्फ मैं फेल हो गई। भगवान ऐसी लोगों को औलाद ही क्यों देता है जिन्हें अपनी औलाद की कदर ही नहीं है। और दीदी आपको पता है, मेरी मम्मी शराब की पूरी बोतल पी जाती है और पीने के बाद हंगामा शुरू कर देती है। बेटा, आज के बाद ना उस घर में हंगामा होगा और ना ही कभी ड्रामा। सच दीदी? हाँ बेटा। थैंक यू। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ थोड़ा ड्रामा भी करना होगा। कैसा ड्रामा? जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे करना तुम, और फिर देखना आपकी माँ की जिंदगी से शराब नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा। वसंत भैया, जाके बाहर से 2 क्वार्टर लेके आओ। जी दीदी। और भाइयों बहनों, आप लोगों से ज्यादा इस बच्ची की समस्या गंभीर है, पहले मैं इसका निवारण करूंगी, आप लोग कल आइएगा। बेटा, तुम्हारा घर कौन सा है? ये घर है। और सुनो महक बेटा, यहाँ से तुम्हारा नाटक शुरू, ठीक? वसंत भैया, जी दीदी। 2 क्वार्टर लेके आए थे, इसे कपड़े पे छिड़क दो और 1 क्वार्टर इसके बैग में रख दो। और सुनो बेटा, अब तुम मेरी गोदी में आ जाना, और जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक तुम्हें आंख नहीं खोलना है, ठीक है? वसंत भैया करो कपड़े। ठीक है दीदी। लो पैनल पकड़ो, इसको पकड़ो। अब बेटा सुनो, जब तक मैं नहीं बोलूंगी आंख तुम्हें नहीं खोलना, ठीक है? चलो अब मेरी गोदी में आ जाओ। आप पहला सलाम, गेट खोल। क्या हुआ मेरी महक को? वही जो तू यहाँ बैठ के कर रही है ना,
तेरी बेटी बाहर से करके आई है। इसने बहुत सारी शराब पी ली थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। महक, बेटा महक, महक, क्या हुआ मेरी महक को? आंखें खोल बेटा। आंखें तो तेरी बंद है घटिया औरत, शराब पी पी के और अपनी बेटी से बोल रही आंखें खोल। जब मां शराबी हो और बेटी घर में पी के आने लगे तो बाप को ऐसी हैरानी नहीं होनी चाहिए। महक, मेरी बच्ची आंखें खोल। महक, महक, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बच्ची के सामने रोज एक बोतल लेके शराब लेके बैठ जाती है। ये भी नहीं सोचा कि इस पे क्या असर पड़ेगा। अब मां बेटी बैठ के दोनों साथ में शराब पीना। ए जी, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। महक, महक बेटा, देखो देखो नहीं, आंख नहीं खोल रही है। इधर नहीं, इधर देखो, इसके बैग में 2-2 क्वार्टर निकले हैं शराब के। ये देखो, लो पी लो, अपनी बेटी को भी साथ में पिलाओ। जाहिर है बेटी खुद ठेके पे जाकर दारू तो ले आई नहीं होगी, किसी से मंगाया ही होगा ना। अब सोचो कि आज वो शराब लाके दे सकता है, कल को तेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है, और जिसका कारण सिर्फ तुम दोनों होगे और कोई नहीं। सारे कलेश की जड़ ये है, हम दोनों ने लव मैरिज करी थी और ये पहले भी शराब पीती थी। इसने मुझसे वादा किया था कि मैं शादी के बाद शराब पीना छोड़ दूंगी, और देखो ये नतीजा देखो, आज मेरी फूल सी बेटी ने भी शराब पी है। मेरा वश चले ना तो जितने भी लव मैरिज वाले प्रेमी जोड़े हैं जो अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊं ना कि मरने के बाद उनकी चिता तो जल जाए लेकिन वो ढक्कन कभी ना जले। आप चिंगारी दीदी हैं क्या? हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तुम जैसे बीमारियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के इलाज करती हूं मैं। चिंगारी दीदी, वो देखो पूरी बोतल पड़ी है। 2 घंटे बाद वो बोतल खाली हो जाएगी, फिर हम दोनों की लड़ाई शुरू, गाली गलौज शुरू। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। जिस चीज से मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। तो वादा कर कि आज के बाद से तू शराब को हाथ नहीं लगाएगी। हाथ लगाना तो दूर, शराब के बारे में तू सोचेगी भी नहीं। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। अपनी बेटी के सिर पे हाथ रख के कसम खा। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। और सुन, देख रही है नहीं से, इसका नाम है बसंत लोहार। लोहे की लाठी से तोड़ने का काम करता हूँ, याद रखना। और सुन, आज के बाद से ये बच्ची हमारी निगरानी में रहेगी। घर से स्कूल, स्कूल से घर, सब हमारी निगरानी में ही होगा। और तुम लोगों की वजह से अगर इस बार ये फेल हो गई तो ये देख रहे हो ना, मार मार के तोड़ दूंगी, सोच लेना। महक बेटा, अब आंखें खोल दो। तुम दोनों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये हमने एक टेढ़ी चाल चली थी। और सुन लो, महक ने कोई शराब नहीं पी थी। तुम दोनों की आंखें खोलने के लिए उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की है। मुझे माफ कर दो बेटा, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। और राजन, तुम भी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी कलेश नहीं करूंगी। बेटा मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आज के बाद कभी गाली गलौज नहीं करूंगा। थैंक यू चिंगारी दीदी। चाहे कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारी। इलाज का तरीका वही है, ढक्कन लगा के। लेकिन जैसी बीमारी हो, ये चिंगारी इलाज वैसा ही ढूंढ लेती है। चलो वसंत भैया, चल पहलवान। और हाँ, आगे से ध्यान रखना। महक बेटा,
मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे भी बेटा। वादा करो ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे वापस। वादा। और इस बार मैं फेल हो गई। सॉरी बेटा। सॉरी बेटा, कोई बात। इस साल से हम तेरी पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे, है ना राजन? बिल्कुल। और तू इस बार फिर से अव्वल आएगी। बेटा पहलवान, हाँ दीदी। मेरे मन में बहुत दिन से एक ख्याल आ रहा है। बोलो दीदी, क्या ख्याल आ रहा? सोच रही हूँ कि माता रानी का एक जागरण कराऊं और भंडारा भी। दीदी विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक जगह बात फंस सकती है। कौन सी बात फंस सकती है बेटा? दीदी वैसे हमारा देश चांद में गोलगप्पे बेचने की बात करता है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो लोग भेदभाव करने लगते हैं। तेरी बात में दम है पहलवान। दीदी वैसे किन्नर को तो सब कोई शुभ मानते हैं, लेकिन जब दावत दे दे तो कोई नहीं आता है। अरे मैं अपना नाम ही आगे नहीं आने दूंगी, तब तो लोग आएंगे। हाँ हाँ दीदी, तब तो सब आएंगे। राम राम चिंगारी दीदी। राम राम महक, आ गई फिर ड्यूटी से? जी दीदी आ गई। आ बैठ। दीदी ये लो किराया। माफ करना दीदी, इस महीने थोड़ा लेट हो गया। बेटा मैंने तुझे कभी किराए के लिए टोका है? और तुझे जरूरत है तो ये भी रख सकती है। नहीं नहीं दीदी, ये लो, मैंने अपने खर्च के लिए रख लिया है। अच्छा ठीक। अच्छा महक, एक बात तो बता। जी दीदी। ना वो निठल्ला विकास कुछ काम करता है और ना ही तेरी सासू माँ। पूरे घर का ठेका क्या तूने ही ले रखा है क्या? अच्छा दीदी, मैं चल रही हूँ। मुझे माँ जी के लिए चाय भी बनानी है और घर में पूरा काम भी पड़ा हुआ है। पहलवान, हाँ दीदी। महक के घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो पंगा है। कैसा भी हो पंगा, आप सब कर देती हो चंगा दीदी। हाँ बेटा, चंगा तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। इन लोगों का आए सिर्फ 5-6 महीने हुए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि नौकरी सिर्फ महक करती है, बाजार से सामान लाना महक करती है, घर का काम सिर्फ महक करती है। दीदी महक भाभी का पति और उनकी सास दोनों क्या करते हैं? पहलवान, यही तो पता लगाना है हमको। माँ जी ये लीजिए चाय। ठीक है ठीक है। अच्छा चीनी तो कम डाली है ना तूने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें चीनी भर दी हो तूने? नहीं माँ जी, कम डालिए। ठीक है। और हाँ सुन जी। माँ को 8 बजे दवाई लेनी होती है, तो खाना जो है ना वो 7:45 तक बन जाना चाहिए, समझी? जी बन जाएगा माँ जी। और सुन महक, सैलरी तो मिल गई होगी ना तेरी आज? जी मिल गई। अरे तो पैसे अभी तक मम्मी जी को लाके क्यों नहीं दिए तुमने? मम्मी जी वो आते ही चिंगारी दीदी को मैंने 8,000 रुपये दे दिए, बाकी के पैसे मेरे पर्स में रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा किया तूने किराया दे दिया। 5,000 तू घर खर्च के रख ले, 3,000 अपने आने जाने का किराया रख ले और बाकी के पैसे मुझे लाके दे। चल लेके आ। अभी लाती हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी। अरे तू गिन तो जरा। पूरे हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम कर, तो ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेती? 8-10 हजार रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। माँ जी मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, अपने लिए लंच बनाती हूँ, आपके लिए लंच बना के रख के फिर मैं ऑफिस जाती हूँ। 8 घंटे जॉब करती हूँ, वहां से आने के बाद फिर मैं घर का काम करती हूँ। रात 11 बजे मैं फ्री होती हूँ। माँ जी कब मैं ओवर टाइम कर लूँ? देख हम ये सब नहीं जानते, मम्मी ने कहा है ना कि ओवर टाइम करना है तो करना है, ओवर टाइम भी करना है और घर का काम भी करना है, समझी? जा अब खाना बना।
ओवर टाइम नहीं करेगी। ओवर टाइम नहीं करेगी, महारानी है कहीं की। लो ला बेटा ला, ठंडी करवा दी चाय भी। पहलवान, हाँ दीदी। ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा अब। हाँ दीदी, कुछ कहानी उलझी सी हुई लग रही। बेटा, ये उलझी हुई कहानी को मैं जब तक सुलझा नहीं लूंगी ना, तब तक ना मुझे रात को नींद आएगी और ना ही दिन में चैन। हाँ दीदी। चल। तूने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। अरे बेटा किसका हूँ? वही तो। राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम महक, आ गई तो ड्यूटी से? हाँ दीदी आ गई। आज मैं बहुत लेट हो गई दीदी। जा रही हूँ जल्दी से, माँ जी को चाय बना के दूंगी, नहीं तो माँ जी हंगामा कर देंगे। अरे सुन, तेरी सासू माँ अपने बेटे के साथ बाहर गई हैं, 2 घंटे हुए गए हुए। थैंक गॉड, मैं आज डांट खाने से बच गई दीदी। ठीक है दीदी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। सुन महक, इधर आ, जरा बैठ तो। क्या हुआ दीदी? बैठ। जी दीदी। एक बात बता। जी दीदी पूछिए। महक बेटा, मैंने कल देखा कि तुम्हारे सास और तुम्हारे प्रति अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। रो मत बेटा, ये चिंगारी तेरे साथ है। तू मुझे सच सच बता, ये दोनों तेरे साथ नौकरानी जैसा बिहेव क्यों करते हैं? ये दोनों माँ बेटे एक नंबर के ब्याजखोर इंसान हैं। कुछ साल पहले मेरी माँ बहुत बीमार थी। मेरे पापा ने इनसे 5 लाख रुपए कर्ज में लिए थे। उस पैसे से मेरी माँ का तो इलाज नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पापा कर्ज में जरूर डूब गए दीदी। और उस कर्ज की चिंता में, मेरी शादी की चिंता में वो चिता तक पहुंच गए दीदी। और हमारा घर भी बिक गया और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। फिर क्या हुआ बेटा? फिर इस बुढ़िया ने कहा, मेरे बेटे से शादी कर ले, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी। दीदी, मैंने सोचा बाप का कर्ज बेटा उतारता है, बेटा नहीं, लेकिन ये बेटी अपने बाप का कर्ज तो उतार ही सकती है ना दीदी। इसलिए मैंने शादी कर ली दीदी। शादी के बाद मेरठ की सारी प्रॉपर्टी बेच के ये लोग यहाँ आ गए दीदी। यही पास में ही उनका मकान बन रहा है। मुझे नहीं पता दीदी मकान कहाँ पे बन रहा है, लेकिन जब तक मकान नहीं बन जाए हम लोग सब यहाँ किराए पे रह रहे हैं। ये तो ठीक है बेटा कि तूने विकास से शादी कर ली अपने पापा का कर्जा उतारने के लिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि तू भी बाहर जाती है कमाने के लिए, ये दोनों घर में बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा, बता मुझे। मेरी सास का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे से शादी इसलिए कराई ताकि मैं कहीं भाग ना सकूं और अपने पापा का कर्जा कमा के उतारती रहूं। हे भगवान, इतना शातिर दिमाग! लड़की कहीं भाग ना जाए इसलिए अपने बेटे से शादी करा दी और लड़की को नौकरी करवा रहे ताकि बाप का कर्जा उतार पाए। कैसे कैसे इंसान है। इतने बड़े हरामी पहली बार देखा हूँ दीदी मैंने। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे माँ है ना मेरे पापा है, कोई नहीं है दीदी। इस दुनिया में अकेली हूँ दीदी, अकेली हूँ और इन कसाईयों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई हूँ दीदी।
महक बेटा, आज से तू अनाथ नहीं है। आज से तेरी माँ और तेरा बाप ये चिंगारी है, और इन कसाईयों को मैं ऐसा हाल करूंगी ना कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दीदी, मेरी सैलरी 30,000 है और मैं अपनी सारी सैलरी उन लोगों पे खर्च कर देती हूँ, लेकिन अभी भी पापा का कर्ज वही का वही है दीदी। हाँ माँ, 2-3 महीने में जाके मकान बन जाएगा हमारा। अरे नहीं बेटा, मकान बनने में और भी ज्यादा समय लग जाएगा। मकान बनने में समय तो लगता ही है, हाँ माँ। इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ बैठी है महारानी, घर में कुछ काम वाम नहीं है तुझे? गप्पे लड़ा रही है यहाँ बैठ के? यहाँ क्या कर रही है तू? चल अंदर। अरे अंदर तो तुम दोनों जाओगे, वो भी पूरे 7 साल के लिए। एक मजबूर लड़की को शादी के बंधन में बांध के इसे मजबूरी में नौकरी करवा रहे हो। अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुम दोनों की धुलाई करवाऊंगी, वो भी थाने में। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। फोन कर या मेल कर, हम डरने वाले नहीं। मेरे बेटे की शादी हुई है इसके साथ में, ये नौकरी अपनी मर्जी से कर रही है, हम जबरदस्ती नौकरी नहीं करवा रहे इससे। जब पिछवाड़े पे पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, तब तुम लोगों का बंद ढक्कन खुलेगा। ओ हेलो, ये मेरी बीवी है और मेरे बीच में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ओ सुन, बीच से फाड़ दूंगी तुझे यहीं पे। आवाज नीचे करके बात कर। इसके बाप ने 5 लाख रुपए लिए थे हमसे ब्याज पे, वही उतार रही है। शुक्र मना कि इसे हमने अपने घर की बहू बना रखा है इज्जत से, वरना इसका जुलूस भी निकाल सकती थी मैं। और 3 साल से जो मैं अपनी सैलरी आपको ला ला के दे रही हूँ, उसका क्या? ब्याज में जा रही है तेरी सैलरी। 5 लाख रुपए असल के तो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। 5 लाख रुपए दे और दफा हो यहां से। पहलवान जी दीदी। काम कर, तू महक को बाहर लेके जा और बाहर से कुंडी बंद कर देना। जी दीदी। तू जा बेटा, तू जा। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। मेरे घर में एक औरत और एक आदमी जबरदस्ती घुस आए हैं और मैंने इनको रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है। इन दोनों को मैं कब्जे में लेके बैठी हूँ। आप बस जल्दी से आ जाइए। क्यों बे, समझ आ रहा है तुझे अब मेरा गेम? और बुढ़िया, आज तू नहीं बचेगी। अरे कहाँ भाग रहे हो? हैं? बहुत खून चूस लिया उस बच्ची का। सुनाई दे रहा है? आ गए तुम्हारे मामा। अब तुम्हारी खातिरदारी अब जेल में ही होगी। तुम दोनों के जितने बंद ढक्कन थे ना, इस बार जेल में खुलेंगे। लो पहुंच गए हम मंदिर। हेलो उतरो। जाओ फिर क्या देख रही हो इधर उधर? मंदिर उधर है, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं। प्रिंस, घर के पास इतने सारे मंदिर थे तो शहर से इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? अरे प्रिया, हमें वहाँ पे सब लोग जानते हैं और इस मंदिर में हमें कोई नहीं जानता। और तुम्हें पता है इसकी सबसे बड़ी बात, यहाँ पुजारी भी नहीं बैठता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हमारी शादी कौन कराएगा? और मंत्र कौन पड़ेगा? ओहो प्रिया, कितने सवाल पूछती हो। हमारी शादी के साक्षी स्वयं भोलेनाथ जी हैं। और रही बात मंत्रों की, वो तो हम दोनों ही पढ़ लेंगे ना, प्रेम ग्रंथ वाले पावन मंत्र। चलो अब जल्दी करो। प्रिंस, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मेरे अंदर से ना कुछ आवाज आ रही है। प्रिया, ये आवाज कुछ नहीं होती। हमें जल्दी से शादी करके रात से पहले देहरादून भी पहुंचना है। अब तुम ज्यादा सोचो मत, चलो।
चलो ना जल्दी से। क्या हुआ प्रिया? क्या सोचने लगी? ये तो वही लड़का है ना हाँ दीदी। जिसका पिछले साल मैंने ढक्कन लगाया था? हाँ दीदी, ये तो वही लड़का है जो भोली वाली लड़कियों को फंसाता है। और आज ये फिर किसी भोली भाली लड़की को शादी के जाल में फंसा रहा है। क्या नाम था इसका? इसका दीदी नाम मोंटी है। मोंटी, वही मोंटी। मोंटी। चल तो आज बजाती हूँ मैं इसकी घंटी। हाँ तो ये क्या बदतमीजी है? और हो कौन तुम? तुमने प्रिंस का गिरबान कैसे पकड़ा हुआ है? दीदी, ये मोंटी से प्रिंस बन गया हरामी। क्या? मोंटी प्रिंस? ये क्या है? हाँ, कभी मोंटी कभी प्रिंस। इस हरामी से पूछ कि इसका असली नाम क्या है। कभी मोंटी कभी प्रिंस, कभी विकास, कभी सुखदेव। नाम बदल बदल के भोली भाली लड़कियों को फंसाता ये हरामी साला। ये क्या बोल रही हो तुम? पूछ इस हरामी से पिछले साल इसका पिछवाड़ा कैसे लाल किया था मैंने। फिर ये इस बार ऐसी गलती करने जा रहा था। तुझे गुमराह करके शादी करता, तुझे भी बेच देता। बताइए क्या करता है? भोली भाली लड़कियों को गुमराह करके दूसरे शहरों में बेचता है हरामी। तभी तुमने शहर से इतनी दूर लाया था ना, जिससे तुझे यहाँ पे कोई जान ना सके, पहचान ना सके। बोल। हाँ, पिछली बार तुझे छोड़ दिया था, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। चिंगारी माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ, चिंगारी माफ नहीं करेगी, तुझे हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देगी। दीदी, इसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए और बोलता है कि देहरादून में इसका खुद का होटल भी है। दीदी, वहाँ होटल नहीं है इसके, वहाँ इसके ग्राहक रहते हैं। बोल बोल हरामी बोल, अपनी करतूतें खोलेगा या मैं और धुलाई करूं तेरी। बोल। बोलता चिंगारी, बोलता मैं ऐसे ही भोली भाली लड़कियों से शादी करके उनको दूसरे शहरों में किसी मालदार पार्टी को बेच देता हूँ जाके। अब बस यही है मेरा काम। प्रिया बेटा, तुम अब घर जाओ। आज आपने मेरी जिंदगी ना बर्बाद होने से बचा दी। मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं? और तुझ में ना तू है। इसका इलाज कैसे करना है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। पहलवान, ले जा इसको, छोड़ दिया। दीदी, इस कुत्ते की बाइक भी ले जाऊंगा? हाँ, बाइक तो मेरी है, मैंने इसको दिलाई थी। ले जा। चलो दीदी। जा बेटा जा। चल, अब तेरी धुलाई पुलिस स्टेशन में करूंगी मैं। चल। क्या हो भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस सर, थोड़ा सा 15 मिनट और लगेगा सर। ओके, सेट हुआ तेरा? बस हो गया सर, 15 मिनट और। थोड़ा जल्दी कर लिया था। ओके सर। पता है ना तेरे को? जी सर, जी।
सर मत करा करिए। सब काम चोरे साले, टाइम पे कोई भी काम नहीं करते। दीदी, हाँ पहलवान। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। आज तो अपनी एक्टिंग से ढक्कन लगा देना। ठीक है पहलवान। चलो लाइटिंग तो हो गई है, अब आर्टिस्ट का वेट करते हैं। अरे आनंद। जी सर। क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जो मेकअप चल रहा है अभी। यार इतना टाइम लगता है क्या? और वो हीरोइन आ गई है क्या? तुमने क्या नाम बताया था उसका? सर जी रीमा भारती, अभी फ्रेशर है लेकिन एक्टिंग बहुत मस्त करती है। आनंद बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फिल्म की लंका लगा दे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे को फ्रेशर आर्टिस्ट नहीं चाहिए, हमेशा प्रोफेशनल चाहिए। और वो किन्नर है क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? चिंगारी किन्नर सर। तैयार हो गए वो? नहीं सर जी, अभी उनका मेकअप चल रहा। बेटा एक काम कर, उस मेकअप आर्टिस्ट को बोल कि अपने हाथ थोड़ा जल्दी चला ले। ओके बहुत सर। टाइम लगाता वो, ठीक है? वरना चेंज कर दूंगा उसको मैं। जी जल्दी जा। सर, कैसी लग रही है ड्रेस? क्या हुआ सर? सर, अगर ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही तो मेरे पास और भी ऑप्शंस है। कहाँ पे है? अंदर। तो चलो ना। आ जाओ। आइए सर। सर, ये सर। और ये? मजा नहीं आ रहा यार, कोई अच्छा सा दिखाओ ना, मतलब एकदम हॉट। हॉट? एक मिनट सर, ये कैसा रहेगा? दिखाओ जरा। एक बात कहूँ रीना? जी सर। तुम हमेशा शॉर्ट फिल्म करोगी या कुछ बड़ा भी करना चाहोगी? मेरा मतलब बड़ी फिल्म, बिग बजट। सर, चाहने से क्या होता है, और कौन देगा मुझे अपनी फिल्म में काम? मैं दूंगा ना तुम्हें अपनी फिल्म में काम। करना चाहोगी तुम? जी सर। तो ठीक है। सुनो रीमा, मैं अगले महीने ना एक बहुत बड़े बजट की पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसकी शूटिंग मद्रास और गोवा होगी, और तुम्हें प्यारी प्यारी हॉट हॉट और ये शॉर्ट्स और ड्रेस पहन के मेरे साथ ही रहना। सर, मेरे लिए कोई छोटा मोटा रोल देख लीजिएगा प्लीज। क्या बात करते हो रीमा, तुम्हें देख भी लिया, बस अब तुम्हें परखना बाकी है। मैं समझी नहीं सर, क्या मतलब? क्या बात कर रहे हो रीमा, तुम बच्ची नहीं हो, तुम समझदार हो, और फिर भी अनजान बन रही हो। सच में सर, मैं सच में नहीं समझी आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं बताता हूं ना तुम्हें, एक हिट फिल्म की देर है और तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। टॉप की हीरोइन बनाऊंगा तुम्हें, और पता तुम्हें, बड़ी बड़ी जितनी भी हीरोइन है ना, उनसे भी अच्छा और ऊंचा नाम रोशन करोगे तुम। टॉप की हीरोइनों में नाम होगा तुम्हारा। सच में सर? थैंक यू सो मच। नो रीमा बेबी, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। करूंगी सर, बिल्कुल करूंगी, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। तो एक काम करो, तुम अपने से प्यारे प्यारे हाथों से ना दरवाजे की कुंडी लगा दो। ठीक है सर, मैं अभी आई। जाओ। आओ बेबी, बैठो।
सर, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो बेबी? बेबी, तुम्हें हीरोइन बनना है ना? नई हीरोइन बनने के लिए ना प्रैक्टिस यहीं से शुरुआत होती है। सर, अगर ये सब करने से हीरोइन बनते हैं तो मुझे नहीं बनना हीरोइन। क्या रीमा, बैठो। तुम तो नाराज होगी बेबी। एक मिनट बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो ये सब तुम उसके साथ नहीं करती हो? करती हो ना? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी किस्मत चमका सकता है, तुम्हें फिल्म में काम दिला सकता है? लेकिन मैं तुम्हें फिल्म में काम दिला भी सकता हूं और तुम्हारी किस्मत चमका भी सकता हूं। समझ गई ना? सर, हीरोइन बनने के लिए मुझे आपके साथ वो सब करना पड़ेगा? अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ करता है ना, बस वही मैं करना चाहता हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है तुमको? देखो सर, अगर मुझे हीरोइन बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा तो मुझे नहीं बनना हीरोइन सर। तुम जैसी लड़की ना जिंदगी भर यही सड़ती रहोगी। मैं तुम्हें एक बड़ी फिल्म देना चाहता हूं, तुम्हारा कैरियर बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती ना। मैंने क्या मांगा तुमसे? मैंने सिर्फ यही बोला ना कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ करता है वही मैं करना चाहता हूं बस। लेकिन मेरे लिए ना और उसके लिए हाँ। सड़ती रहो जिंदगी भर यहीं, कोई चांस नहीं देगा तुम्हें। यूज होती रहोगे इंडस्ट्री में, समझ गई? बदतमीज कहेगी। बताइए सर। मैं रेडी हूं। क्या डायलॉग है? क्या बात है चिंगारी, सच कहूं तुम तो मार्केट में ना आग लगा देगी बेबी। रुको बेटा। बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे हुआ क्या, बताना, क्यों रो रही है? बेटा हुआ क्या, बताना। किसने कुछ कहा तुझे? दीदी मुझे इस लाइन में काम ही नहीं करना है। क्या हुआ है, बात तो बता पहले मुझे। चिंगारी जाने दो इसे, कोई जरूरत नहीं है इसको रोकने की। मैं अच्छी तरह जानता हूं इन लड़कियों को, जाने दे इसे। हुआ क्या बेटा, बताएगी मुझे? और ये लाइन अच्छी लाइन तो है शूटिंग की। दीदी आप लड़की नहीं है ना, अगर आप लड़की होती तब आपको पता चलता कि यहाँ पे हीरोइन बनने के लिए डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और तो और उनके साथ सोना पड़ता है। तू ये क्या बोल रही है? हाँ दीदी मैं सच बोल रही हूँ। मैं जिस भी प्रोडक्शन हाउस में गई हूँ वहां सिर्फ एक ही डिमांड होती है, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। बूढ़ी हो या जवान, शादीशुदा हो या अनमैरिड, बस सबको कॉम्प्रोमाइज ही करना है। सच सच बता, तूने इस लड़की को क्या बोला है? वरना तेरे ऐसे ढक्कन लगाऊंगी कि लाइट कैमरा एक्शन सब तेरे अंदर रह जाएगा। ये क्या बदतमीजी चिंगारी? मैं एक डायरेक्टर हूं और ऐसी जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, समझ गए? अबे चुप! तू हर लड़कियों को ब्रेक देने के बदले में कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है ना? अरे कितना बड़ा मर्द है रे तू। तूने मेरे को भी ब्रेक दिया ना। चल चल अंदर, मैं देखती हूं तेरे अंदर कितना पावर है। तेरा शिलाजीत का पावर मैं आज देखूंगी। चल। देख चिंगारी, अगर तू ज्यादा बोली ना मैं तुझे भी अपनी फिल्म से निकाल दूंगा, समझ गई ना? अबे तू मुझे क्या निकालेगा?
आज मैं तेरा निकालूंगी। अंदर ले जाके ना तेरा सामान काट के ऐसे वायरल करूंगी तेरी वीडियो कि तू वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर बन जाएगा। आई बात समझ में तुझे? साले तेरे जैसे ठरकी डायरेक्टरों की वजह से ये लाइन बदनाम हो चुकी है। ये क्या कह रही है चिंगारी? मेरा स्टाफ मेरे सामने खड़ा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू जलील करने की बात कर रहा है? मैं तुझे नंगा करके तेरी वीडियो ऐसे फैलाऊंगी ना कि सारे डायरेक्टरों में तेरा नाम सबसे टॉप पर होगा। आई बात समझ में? और ये पूरा स्टाफ तुझे डायरेक्टर डायरेक्टर बोलता है ना, तुझे जूते मारेगा, जूते। सॉरी चिंगारी, मैं कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं हर लड़की को अपनी बहन मानूंगा, अपनी बेटी मानूंगा। दीदी, इस डायरेक्टर ने तो बड़ा जल्दी हथियार डाल दिया, तुम्हें मौका ही नहीं दिया ढक्कन लगाने का। सुन बे, मुझे नहीं करना तेरे जैसे डायरेक्टर के साथ काम। अपनी स्क्रिप्ट बत्ती बना के डाल ले। चल पहलवान। पहलवाना, अरे सलमान, ये लड़की क्यों रो रही है? अरे चिंगारी दीदी, आपको भी पता नहीं क्या बीमारी है। वो रो रही है तो रोने दो ना उसको। चलो घर चलते हैं, वैसे भी बहुत थक गए हैं। चलो। नहीं सलमान, जब मैं किसी लड़की या किसी औरत को रोते हुए दिखती हूँ ना, तो इस चिंगारी के अंदर ममता जाग उठती है। मैं इसकी वजह जाने बिना नहीं जाऊंगी। तू आ। तुम कौन हो बेटा, और यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? देखो, मैं किन्नर जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बताओ, यहाँ बैठ के फुटपाथ पर क्यों रो रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? माही। माही बेटा, बताओ तो, क्यों रो रही हो तुम? मैं कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी के खुशियों वाले पन्नों पर अपने हाथ से बदनसीबी लिख डाली। दीदी, ये मामला तो प्यार और धोखाधड़ी वाला लगता है। हाँ पहलवान। माही बेटा, तुम मुझे ये बताओ, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, और तुम्हारी हालत किसने की है? दीदी, मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब वहीं रहते हैं। तो यहाँ दिल्ली में कहाँ रहती हो, और किसके साथ? दीदी, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। अपने आप को बर्बाद करने के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, जिसके लिए सब कुछ यहाँ पर छोड़ छाड़ कर आई थी। आज उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। बेटा, ये जो इश्क और मोहब्बत की किस्तियाँ होती हैं ना, देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो अंदर से उतनी ही नाजुक और कमज़ोर होती है। जब वक्त और हालात के थपेड़े लगते हैं ना, तो किस्तियाँ डूब जाया करती हैं, किनारे पे कभी नहीं पहुंच पाती। दीदी, सही कह रहे हो, इन लड़कियों को तो डूबने वाली किश्ती पसंद आती है। आप सही कह रहे हो। मैंने एक लड़के के झूठे प्यार में पड़ के, अपने घर वालों की एक बात ना सुन के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब कहाँ है वो लड़का? दी, हम पास में ही C14 में रहते थे, और अगर आज मैं भाग कर ना आती तो वो मुझे जान से मार देता। तुम अपनी कहानी शुरू से बताओ।
यार ये माही अभी तक आई नहीं, ट्रेन का टाइम होने वाला, अभी तक ये आई नहीं। से बोला था मैंने टाइम से आने के लिए। 2 मिस कॉल कर चुका हूँ, अभी तक रिसीव भी नहीं कर रही है। यार बड़ी देर कर दी आने में तुमने। यार घर वालों की नज़रों से बचती बचाती आई हूँ। अच्छा चलो, बहुत है, लेट हो, चलो जल्दी चलो आओ। रंजन। हाँ क्या हुआ? रंजन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। रंजन मैं तुम पे भरोसा करके घर वालों का भरोसा तोड़ कर आई हूँ। माही तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आखिरी सांस तक प्यार करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। रंजन मम्मी पापा मुझे समझा रहे थे कि ये प्यार का चक्कर छोड़ दे, इसमें धोखा ही मिलता है, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। बाबू जा सोचो मत, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा रंजन जल्दी से चलो, अगर घर वालों को पता चल गया ना कि मैं घर से भाग चुकी हूँ तो वो सब मुझे ढूंढने के लिए निकल गए होंगे। माही तुम परेशान मत हो, मैंने टिकट करवा ली है और जहाँ हम रुकने वाले हैं मैंने उसका भी इंतज़ाम कर लिया है, और जब तक किसी को पता चलेगा तब तक हम इस शहर से दूर जा चुके होंगे। ठीक है आ जाओ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं, जो दिल वालों की है। दिल्ली में कहाँ रहेंगे हम? दिल्ली में एक फ्रेंड का घर है, वहीं पे रहेंगे। माही माही सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय लेना जरा। कहाँ से बनाऊं चाय? ना घर में चीनी है ना दूध है, सिलेंडर और खत्म होने वाला है। लाओ पैसे दो। एक काम कर, अपने बाप को फोन कर और पैसे मंगा। 4 महीने से मेरे बाप का ही पैसा खा रहे हो जो मैं लेके आई थी अपने साथ में, और अगर मुझे खिलाने की हिम्मत नहीं थी ना तो क्यों भगा के लेके आए मुझे? तेरी जबान बहुत चलने लगी कैंची की तरह, तोड़ ताड़ के बिठा दो किस दिन, समझी? ओ हेलो, हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। 1 साल से ग्वालियर में मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे तुम, और 4 महीने से यहाँ पे। अब मन भर गया होगा ना तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा मन भर चुका तुमसे, कोई दिलचस्पी नहीं मुझे तुममें, समझी? इसीलिए तो शादी के लिए टाल मटोल करते आ रहे हो ना तुम। सब समझ में आ रहा है मुझे। शादी? और तुझ जैसी लड़की से? चल चल, सपने मत देख। अरे जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी? क्या कहा? तू शादी नहीं करेगा मुझसे? ओए, ये तू तड़ाक वाली लैंग्वेज ना मुझे मत दिखाना, वरना फोड़ फाड़ दूंगा अभी। तू तड़ाक शुरू किसने की? मैं पागल थी जो तेरे जैसे इंसान के साथ अपना घर बार छोड़कर आ गई। एक काम कर, तू धंधा कर ले, सुंदर तो तू है ही, पैसों की बारिश होगी और चावने वालों की भी लाइन लग जाएगी। क्या? धंधा कर लो? अरे शर्म कर, शर्म कर। तेरे जैसे लोगों की वजह से ना प्यार नाम के शब्द से नफरत हो गई है लोगों को। अगर तू जिंदा रहना चाहती है ना तो चली जाए यहाँ से। हाथ लगा के तो दिखा, मैं भी तो देखूं कितनी नफरत भरी पड़ी है तेरे दिल में। नफरत हो गई है मुझे तुझसे और तेरे इस प्यार से। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? हाँ? पीछे रहो, देखो मेरे पास मत आओ। क्या कर लेगी तू? वरना बोल। पीछे हटो। जा रही है तू? निकल निकल यहाँ से, वापिस मत आ जाइए यहाँ पे, बता रहा हूँ मैं तुझे, वरना तेरी बोटियां ही निकलेगी यहाँ से। दीदी मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही, ना घर की ना घाट की। बेटा मेरी बात हमेशा याद रखना, जो लड़कियां अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा के आती हैं ना, वो जिंदगी भर ठोकर खाती हैं। मुझसे इस लड़की का दुख देखा नहीं जा रहा। पहलवान
बेटा तू चल, मैं देखती हूँ उस कमीने या कमीनापन। उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ढक्कन उसके पिछवाड़े का पीछा नहीं छोड़ेगा। तू चल मेरे साथ, चल चल सलमान। साली सर पे चढ़ रही थी, दिमाग गर्म कर रही थी, पीट पीट के ठंडा कर दिया। रोज रोज का यही ड्रामा। कह रही थी शादी कर लो। भाई सबसे शादी करते रहूंगा तो घर में तो बीबियों की लाइन लग जाएगी। क्या पता नहीं कहाँ गई। अरे अच्छा ही हुआ यार चली गई, पीछा छूटा उससे। चलो मैं तो कॉल करता हूँ। कौन हो तुम और क्या बदतमीजी है ये? माही, यही है वो कमीना। मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? जब तेरे जैसे मर्द नामर्दों वाले काम करने लगे ना, तो हम जैसे हिजड़ों में मर्दानगी अपने आप आ जाती है। दीदी और मारो इसे, और मारो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे भरोसे को चूर चूर कर दिया, इसने मेरे सारे सपने खत्म कर दिए। और मारो दी इसे, और मारो, मारो दी इसको। बेटा इन जैसे नामर्दों को कैसे ठीक करना है ना, तो ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। चल तू मेरे साथ। ये फैसला तुझे करना है। तेरे पास 4 रास्ते हैं। पहला, तू माही से शादी करेगा, वो भी मंदिर में चलकर 4 गवाहों के सामने। शादी और इस बच्चलन से कभी नहीं। दूसरा रास्ता, तुझे पुलिस थाने में ले जाके तेरी अच्छे से रिमांड कराऊं, एक लड़की का शोषण करने का केस कराऊं तेरे ऊपर, ताकि तेरी पूरी जिंदगी जेल में ही बीते। नहीं, जेल नहीं, जेल नहीं। और तीसरा रास्ता, तुम दोनों अपने माँ बाप से बात करके दोनों परिवार की रजामंदी से शादी करोगे। नहीं, मैं इस लड़की की शादी नहीं करूंगा। और चौथा और आखिरी रास्ता, कि मैं तेरा टुकड़ा हुआ दबा दूं और तुझे यही जान से मार दूं। बोल, चारों रास्ते में से तू कौन सा चूज करेगा? बोल जल्दी बोल। चिंगारी दीदी मर जाएगा ये। ऐसे हरामियों का मर जाना ही सही है। बोल बोल, चारों रास्ते में से क्या चुनेगा तू? तीसरा रास्ता। मैं अपने घर वालों की रजामंदी से शादी करूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो। आ गई अब अकल ठिकाने। चिंगारी अच्छे से जानती है कि कौन सा ढक्कन कब और कहां लगाना है। माही बेटा, तू शादी करेगा इससे? सोच के बता मुझे, और फिक्र मत करना, तेरी ये चिंगारी दीदी हमेशा तेरे साथ है। कभी भी इसने ऊंच नीच की ना, इसके ढक्कन में ऐसा ग्लिसरीन डालूंगी कि दर्द तो होगा, लेकिन बेदर्दी तरीके से।